देखिए बिल्कुल, पहला तो आशीष, इस मार्केट में एक चीज़ जो हमें समझनी होगी ना, पैसा बन रहा है बोरिंग चीज़ करके। रोज़ रोज़ सेम स्टॉक्स को आपको लेना है। मैं आपको बताता हूँ, एक यूएस में एक ट्रेडर हैं, उनका नाम भूल गया, वो वर्ल्ड के टॉप 20 या 30 ट्रेडर्स में शामिल हैं। उन्होंने पिछले 15 से 20 साल में सिर्फ एक चीज़ करी है, एप्पल का शेयर ट्रेड करते हैं वो रोज़ इंटरडे में, और कुछ नहीं करते। रोज़ सिर्फ एप्पल का शेयर इंटरडे ट्रेड करते हैं। जैसे वो अश्विनी गुजराल जी थे ना, वो रोज़ सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करते थे और कुछ नहीं करते थे, कभी इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेड ही नहीं किया उन्होंने। तो क्या है, इस समय अभी वहाँ रहें जहाँ पर पैसा बन रहा है। मेन चीज़ ये, जो सेक्टर स्ट्रेंथ वाला है वहाँ पर रहें, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑटोज़। और देखिए, ये यहाँ पर खबरें आती रहेंगी। हमने पूरे एक रीज़न के साथ आपको एक्सप्लेन किया था पिछले महीने। जैसे एक बार जब सरकार का फोकस डिफेंस पर आया या कैपिटल ये रेलवेज पर आया, तो किस तरीके से स्टॉक 2-2, 3-3 गुना हुए थे। अब ऑटोज़ क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा सेक्टर है, तो स्टॉक्स 2-2, 3-3 गुना भले ही ना हो, लेकिन 20-25% आराम से चल सकते हैं। और अगर आप देखें ऑन एन एवरेज, ज़्यादातर ऑटो स्टॉक्स 15 से 25% के करीब चलें इस पीरियड में। और ये सारे के सारे F&O स्टॉक्स हैं, सारे के सारे स्टॉक्स आप उठा के देख लीजिए, और जिस मर्जी लेवल से आप उठा के देख लीजिए, 10% दूर की भी कॉल अगर आपने लिए तो पैसा बना है इसमें। आप देखिए FMCG, तो ऑटो तो एक सिंपल सेक्टर हो गया जहां पर हर डिप में आपको बाइंग करनी है। FMCG और रिटेल, ये मुझे लग रहा है ये मोर सेलेक्टिव रहे हैं। ऑटो में तो सब चला है, FMCG में सेलेक्टिवली स्टॉक चले हैं। देखिए आप, FMCG इंडेक्स जो है वो कम चला है ऑटो के मुकाबले, लेकिन बीच बीच में गिरता भी है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, एक जैसे ब्रिटानिया का स्टॉक है फॉर एग्जांपल, या डाबर का स्टॉक है फॉर एग्जांपल, तो जहाँ पर एकदम से बहुत ज़्यादा एक लोगों को लग रहा है कि कंजम्पशन बूस्ट आ सकती है, या जो थोड़ा सा ज़्यादा रूरल फेसिंग स्टॉक्स हैं विद इन FMCG, वो थोड़ा ज़्यादा चल रहे हैं, तो वहाँ पर फोकस करें। अगर आप निफ्टी के ही ट्रेडर हैं तो निफ्टी में अभी आपको दोनों तरफ की ट्रेडिंग करनी है। अभी 24,600 से 24,950 की एक रेंज है निफ्टी की, इस रेंज में ही रहना है आपको। इसी रेंज में आपको दोनों तरफ के मौके ढूंढने हैं बेसिकली। देखिए, अब ऑब्वियसली कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन यही एक रेंज है। बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए ट्रेडिंग के लिए भूल जाइए, बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, इस तरीके के इंडेक्स में आपका स्टॉप लॉस लगेगा ही लगेगा, ज़बरदस्ती कोई शॉर्ट मत करिए। इसमें क्या होगा ना, अगर आप सोचेंगे भी ना कि मैं इस लेवल में जाके लॉन्ग कर लूँगा, इस लेवल में जाके शॉर्ट कर लूँगा, जिस तरीके से बैंक निफ्टी चल रहा होगा उसमें किसी की हिम्मत नहीं होगी उस जोन में बाय या सेल करने की, कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की उस समय। तो इसके लिए ये बैंक निफ्टी में अप्रोच है डिक्लाइंस में ETF बाय करने की, क्योंकि जब चलेगा बैंक निफ्टी सीधा 3-4 हज़ार पॉइंट चलेगा, फिर आपको वो फिर सारी की सारी गिले शिकवे भुला देगा आपकी। मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर मुझे लग रहा है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के बहुत शानदार मौके हैं। और एक चीज़, अपने स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए ना बेचें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चल गए हैं। जैसे बार बार मैं ऑटोज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ या ऑटो इंसलरी का, सिर्फ इसलिए मत बेचिए कि स्टॉक बहुत ज़्यादा चल गए हैं। अभी तो मेरे ख्याल से इनमें बहुत बड़ी रैली बाकी है इन स्टॉक्स में। अगर नंबर्स इंप्रूव नहीं भी हुए तो भी एक होप तो रहेगी, वो तो बाद में जब दिसंबर के रिजल्ट आ जाएंगे तब पता चलेगा कि वाकई में उतना ट्रांसलेट हुआ या नहीं हुआ है। सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे बार बार दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प और M&M, ये दोनों स्टॉक्स लगातार 52 वीक हाई लगा रहे हैं। M&M तो लगातार लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। अब आते हैं उस FI की शॉर्ट कवरिंग के लिए, उसको क्या ट्रिगर चाहिए। आई थिंक वो, जो मेरी सेंस है, मुझे लग रहा है कि वो वेट कर रहा है ये जो सेबी की बोर्ड मीटिंग हो रही है उसके लिए, कि सेबी की बोर्ड मीटिंग में वो वीकली एक्सपायरी पे कुछ आएगा या नहीं आएगा। आई थिंक वो अगले हफ्ते शायद जो बोर्ड मीटिंग है, क्योंकि अगर वो वीकली एक्सपायरी वाला मार्केट वो बंद हुआ तो एक बार के लिए नी जर्क बाकी है मार्केट में। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि वो शॉर्ट कवरिंग के लिए एक ट्रिगर की ज़रूरत है हमें, और उस ट्रिगर का हम वेट करेंगे, क्योंकि जब भी वो ट्रिगर आया और जब भी FIs की कवरिंग आई तो रैली बड़ी होगी। लेकिन आशीष, उसमें क्या है ना, भले ही हम, जिसमें कह रहा हूँ उसका वेट करेंगे हम, भले ही 500 पॉइंट ऊपर लेना पड़े आपको पोजिशनली, लेकिन वो एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं अब FIs यहाँ से शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट कवर करेंगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाए आपको कि यहाँ से 1000 पॉइंट की आपको निफ्टी की रैली मिलनी है। आज ही कहना बहुत टफ है कि यहाँ से निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने 150, 25, 200 क्रॉस कर लिया और कोई न्यूज़ आ गई, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हाँ अब यहाँ से 1000 पॉइंट की निफ्टी में ताबड़तोड़ रैली आएगी। तब आप चाहें तो पोजिशनली लॉन्ग रहे, तब तक इंट्राडे रहें, दोनों तरफ की ट्रेड्स, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक थीम्स पे फोकस करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक।